co-powered by Techno। भारत के इलेक्ट्रिक कारों के बाजार में नई जंग शुरू हो गई है। एक और जहां टेक्नोलॉजी में बदलाव आ रहा है, वहीं अब कंपनियां मार्केटिंग के नए नए तरीके भी अपनाने लगी है। चाहे जो भी हो, इसका फायदा ग्राहकों को ही मिल रहा है। हाल ही में वाहन निर्माता एमजी ने 10 लाख रुपए से कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च कर तहलका मचा दिया था। वहीं अब कंपनी ने 5 लाख रुपए में अपनी छोटी इलेक्ट्रिक कार को पेश कर ग्राहकों को चौंका दिया है। हालांकि यहां भी एक पेश है। दरअसल कंपनी ने ये खास कीमत अपने बैटरी रेंटल प्रोग्राम बैटरी एज अ सर्विस यानी कि BaaS के साथ लॉन्च किया है। आइए जानते हैं कि ये ऑफर क्या है और क्या वास्तव में ये पेशकश आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम ऑफर को जान लेते हैं। तो कार बनाने वाली कंपनी एमजी मोटर, जो अब JSW एमजी मोटर इंडिया हो चुकी है, कंपनी ने 20 सितंबर को घोषणा की है कि अब उसकी छोटी कार एमजी कॉमेट और लग्जरी इलेक्ट्रिक कार ZS EV की बैटरी रेंटल प्रोग्राम BaaS के साथ आएगी। कंपनी ने हाल ही में BaaS प्रोग्राम के साथ भारत में पहली इलेक्ट्रिक क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल एमजी विंडसर को 9.99 लाख रुपए की कीमत पर लॉन्च किया था। अब इस पेशकश के साथ दोनों इलेक्ट्रिक कारें 2 से 5 लाख रुपए तक सस्ती हो गई हैं। यही नहीं, कंपनी बायबैक ऑफर भी दे रही है। कंपनी एमजी कॉमेट और ZS EV पर 60% के बायबैक की गारंटी भी दे रही है। यानी खरीद के 3 साल बाद आपको कार की कीमत का 60% बायबैक में वापस मिल सकता है। कंपनी ने यह भी ऐलान किया है कि BaaS प्रोग्राम के साथ दोनों मॉडल्स पर 60% बायबैक गारंटी भी देगी। आइए अब पैसों की बात भी कर लेते हैं। कॉमेट EV की कीमत की बात करें तो ये फिलहाल बाजार में 6.99 लाख रुपए में अवेलेबल है। वहीं BaaS के साथ नई कीमत 4.99 लाख रुपए होगी। वहीं ZS EV की फिलहाल कीमत 18.98 लाख रुपए है, जबकि BaaS के साथ नई कीमत 13.99 लाख रुपए होगी। अब जब बार बार BaaS की बात हो रही है तो इसे भी समझ लेते हैं। BaaS प्रोग्राम एक बैटरी रेंटल प्रोग्राम है। इसके तहत इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर उसकी कीमत में बैटरी पैक की कीमत शामिल नहीं होती है। इसकी जगह आपसे बैटरी के इस्तेमाल के हिसाब से ही पैसे लिए जाएंगे। यानी आप गाड़ी जितने किलोमीटर चलाएंगे उस हिसाब से बैटरी की कॉस्ट रेंटल फीस के तौर पर वसूली जाएगी, जहां हर महीने आपको EMI के तौर पर पैसे देने होंगे। हाँ, ये बात याद रखना जरूरी है कि आपको बैटरी चार्ज करने के लिए अलग से पैसे देने होंगे। अब BaaS के रेट भी समझ लेते हैं। एमजी कॉमेट की बात करें तो बैटरी रेंट 2.5 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। यानी 100 किलोमीटर कार चलाने पर आपको 250 रुपए बैटरी रेंट के रूप में कंपनी को देना होगा। वहीं कंपनी की दूसरी कार MG ZS का बैटरी रेंट 4.5 रुपए प्रति किलोमीटर होगा। यानी 100 किलोमीटर कार चलाने पर आपको 450 रुपए बैटरी रेंट के रूप में कंपनी को देने होंगे। आइए यहां कॉमेट EV के बारे में भी जान लेते हैं। कंपनी ने इसमें 17.3 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी दी है, जो एक बार फुल चार्ज करने पर 230 किलोमीटर की रेंज देती है। कार में रियर व्हील ड्राइव परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दी गई है, जो 40 HP की पावर और 110 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। वहीं MG ZS EV में 50.3 किलोवाट का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है, जिसे एक बार फुल चार्ज करने पर ये 461 किलोमीटर की रेंज देती है। कार में फ्रंट व्हील ड्राइव परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर दी गई है, जो 177 HP की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। इससे पहले इसी महीने में एमजी मोटर इंडिया ने अपनी क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल विंडसर लॉन्च किया था। कंपनी ने इसे 9.99 लाख रुपए की इंट्रोडक्टरी प्राइस पर पेश किया था। कंपनी ने इसे भी अपने बैटरी रेंटल प्रोग्राम के साथ पेश किया है। एमजी के विंडसर EV में 38 किलोवाट लिथियम आयन बैटरी पैक दिया गया है, जो 136 PS पावर और 200 Nm का मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है। एक बार फुल चार्ज करने पर कार 331 किलोमीटर की रेंज देगी। अब चलते चलते बता दें कि कॉमेट और ZS EV दोनों गाड़ियों के लिए ये वैकल्पिक सुविधा है। यानी आप चाहें तो बैटरी रेंटल के विकल्प को ना लें और पहले की तरह ही पूरी कीमत देकर कार को अपना बना लें। इसके लिए कॉमेट की कीमत 6.99 लाख रुपए से 9.53 लाख रुपए के बीच है, जबकि ZS EV की कीमत 18.98 लाख रुपए से 25.44 लाख रुपए के बीच है।